मुआशी महाज पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, करंट अकाउंट सरप्लस के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हो गया। फरवरी में 9 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारे में था। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी, चंद दिनों में काबुल का दौरा करूंगा, आवाम को अच्छी खबर दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने GSP प्लस के लिए ताउन का ऐलान किया है। और लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शिरकत। अज़मा बुखारी बोली, सूबाई हुकूमत सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश, GSP प्लस के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा हंगरी की मीडिया से गुफ्तगू, नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और हंगरी के सिफारती ताल्लुक़ात मजबूत हो रहे हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। इसहाक डार आइंदा चंद रोज़ में काबुल का दौरा करेंगे। पाक अफ़गान तिजारती उमूर पर मुज़ाकरात आज होंगे। अफ़गान वज़ीर तिजारत आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। हमारे लीडर गुलाम हैं, जज भी हो, आप वकील भी हो, आप मुद्दई भी हो, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार, मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब, कहा बानी से निज़ाम को खतरा है, इसलिए वो जेल में हैं। उनका मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, वो कौम की जंग लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगे कांपती हैं। अली अमीन अपने इलाके में जाकर छुप गए थे। पाकिस्तान और बानी पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब, कहा 9 मई वालों ने मुल्क और फौज पर हमला किया, हमने पहले ही कहा था ये लोग रोएंगे, भागेंगे। ईरान के इलाके सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल, 4 की नमाज जनाजा खानका शरीफ और 2 की अहमदपुर शर्किया में अदा। RPO बहावलपुर, डेप्यूटी कमिश्नर और सियासी रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाबहक अफराद की मैयतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गईं। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। 9 मई मुकदमात के मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी का केस, वकील लतीफ़ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़, कहा 500 मुकदमात में 24,000 मुल्ज़िमान मफरूर हैं, इस अमल से ट्रायल अपसेट होगा। ऐसा मत कहें, फैसले में मुल्ज़िमान के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी, ट्रायल कोर्ट 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करेगी। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है, मिलिट्री कोर्ट्स कानून के तहत वजूद में आई हैं। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतें अदालतें ही हैं। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 तरफ़ा फ़ॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल। दोनों मुल्कों की दफ्तर ख़ारजा का मुशावरती इजलास आज ढाका में होगा। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। ज़राअत की ग्रोथ 6% से कम होकर 1% पर आ गई। गंदम की तलब में इजाफा, लेकिन काश्त कम हो गई। किसान सरापा एहतजाज है, कोई सुनने वाला नहीं। MQM सिंध के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेगी। हुकूक सल्ब करने की कोशिश की तो सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं तो उनके इक़दामात से कैसे मुतमईन हो सकते हैं। सिंध की मादनियात वफाक के हवाले करने पर आवाम को एतमाद में लेना चाहिए।
उमरकोट के हलका NA 213 में जिमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। 18 उम्मीदवार मैदान में। शदीद गर्मी के बायस वोटर्स को मुश्किलात। कुनरी में दुल्हा वोट कास्ट करने पहुंच गया। PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर की अहलिया सबा तालपुर और अपोजिशन उम्मीदवार लाल मल्ही के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। ज़राअत की ग्रोथ 6% से कम होकर 1% पर आ गई। गंदम की तलब में इजाफा, लेकिन काश्त कम हो गई। किसान सरापा एहतजाज हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आटे और रोटी की कीमत कम करें, लेकिन किसान की जिंदगी की कीमत पर नहीं। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी। खान यूनस, जबालिया और बैतुल्लहिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात। खातून सहाफ़ी और एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी के बायस कैंपों में आग के शोले भड़क उठे। सेहूनी फौज ने गजा की पट्टी के 30% हिस्से को बफर जोन करार दे दिया। इसराइली फौज की मौजूदगी तक जंग बंदी नहीं हो सकती, हमास का ऐलान। इसराइल को ताकत अमरीका और कुछ आलमी रहनुमाओं ने दी। बाज़ ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। कहा हमास की मुज़ाहमत आलमी क़वानीन के मुताबिक जायज़ है। इसराइली जारियत के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। अकबरी मंडी समेत दीगर मार्केट्स में शटर डाउन। फैसलाबाद में भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। चीन की अमेरिका को मुज़ाकरात की पेशकश। इक्तिसादी और तिजारती शोबों में बातचीत के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा वाशिंगटन ने आलमी उसूलों को नज़रअंदाज किया। टैरिफ इक़दामात से दुनिया भर की तिजारत मुतासिर हुई। बातचीत के जरिए मसाइल का हल मुमकिन है। चीनी वज़ारत तिजारत का अमेरिका से धमकियां बंद करने का मुतालबा। आज़मीन हज को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम करने की तैयारियाँ। सऊदी हुकूमत का वादी मिना, मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा में आरामगाह बनाने का फ़ैसला। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर की ब्रीफिंग। बताया जबल रहमत में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स, अर्क़े गुलाब और पानी की फुहार वाले पंखों की तनसीब जारी है। वादी मिना में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते को सायादार बनाया जा रहा है। कायनात के दूर दराज सैयारे पर जिंदगी के आसार। साइंसदानों ने K2-18b नामी सैयारे पर जमीनी मॉलिक्यूल्स का सुराग लगाया। माहिरीन का कहना है सैयारे पर गैस की मिकदार जमीन के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा है। उम्मीद है जल्द ही ठोस शवाहिद मिल जाएंगे। PSL 10 में गेंद और बल्ले की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स सबसे आगे। बैटर्स में साहिबजादा फरहान सरफहरिस्त। 3 मैचेस में 184 रन बनाए। 9 विकेटें हासिल करके जेसन होल्डर का बॉलर्स में पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद की टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। PSL की पहली विमेन कोच मुल्तान सुल्तान्स की कैथरीन डेल्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के ख्वाहिशमंद। कहा पाकिस्तान में बॉलिंग का अच्छा टैलेंट मौजूद है। मौसम भी इंग्लैंड के मुकाबले में बेहतरीन है। कोचिंग का कहा जाएगा तो इनकार नहीं करूंगी। तीन बहनें 3 मेडल्स। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की महनूर अली ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 17 में महविश अली ने सोने का तमगा और अंडर 15 में सैरिश अली ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का मिशन। पाकिस्तान टीम की थाईलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कौमी टीम मैच जीती तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी।